हम लाए हैं सोशल डायरी के नाज़रीन के लिए एक अहम और मालूमाती वीडियो। आज से कुछ माह पहले हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिन्ना स्टेडियम सियालकोट की, जिसमें हमने इसकी तारीख़, इसका दोबारा रिकंस्ट्रक्शन होना और इसमें पहला मैच कब खेला गया, ये सारा कुछ हमने आपके साथ शेयर किया था। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर भी सोशल डायरी को आप फॉलो कर सकते हैं। जो आज के हालात वाक़यात आपके सामने हैं, इस वक्त आप स्टेडियम की मौजूदा हालत देख रहे हैं कि इसको दो फेज़ में इसकी तैयारी मुकम्मल होना थी। पहले फ़ेज़ में बैटिंग एंड बॉलिंग प्रैक्टिस सेशन और स्विमिंग पूल वो कंप्लीट हो चुका है मुकम्मल, और हाई परफॉर्मेंस ब्लॉक जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है। यहाँ इसकी तज़ीन और आराइश का जो काम डबल स्टैंड की सूरत में होना था, क्या ये अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के लिए जो चंद बड़े स्टेडियम्स जिनको अपग्रेड करके वहाँ मैचेस करवाए जाएंगे, क्या उनमें जिन्ना स्टेडियम सियालकोट भी शामिल है या नहीं, इसके बारे में भी मुकम्मल हम आपको अपडेट करते हैं कि आया कि ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि PSL 9 में सियालकोट या फैसलाबाद की टीम भी होगी और इसके साथ साथ सियालकोट का स्टेडियम जो है वो भी मेज़बानी के लिए बिल्कुल तैयार होगा, तो क्या ये सच है या इसमें सिर्फ अफवाहों की हद तक ही झूठ फैलाया जा रहा है। यहाँ मज़े की बात यह है कि इंतज़ामिया ने पिछले चंद माह से जो मुकम्मल मशीनरी है वो यहाँ से उठा ली है। उसकी वजह यह है कि पहले शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आई, फिर परवेज़ इलाही गवर्नमेंट आई और फिर अब केयर टेकर गवर्नमेंट है। तो इन हुकूमतों के आने जाने की वजह से वो जो ग्रांट इमरान खान के दौर में जारी की गई थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। जो यहाँ के वर्कर्स हैं स्टेडियम के, उनके बकौल ग्रांट ख़त्म हो चुकी है और अब ये काम मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। यहाँ तक कि ग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है कि मशीनरी कंस्ट्रक्शन के लिए जो इस्तेमाल होती है वो भी बिल्कुल यहाँ पर नहीं। मौजूदा PCB चेयरमैन ज़का अशरफ, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका ख्याल है कि यहाँ PSL 9 के कुछ मैचेस करवाए जा सकते हैं और 2025 में होने वाली चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है उसके लिए भी इसकी तैयारी को मद्देनज़र रखा गया है कि ये जल्द अज जल्द तैयार करवा के यहाँ पर भी मैचेस करवाए जाएं। मगर आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सियासी इंतशार की वजह से कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर अपने पूरे रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट नहीं हो पाता। उसकी वजह यह है कि यहाँ सियासी उतार चढ़ाव होता रहता है और जो उम्दा और आला किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं वो सियासत के नज़र हो जाते हैं। मज़ीद जो अपडेट्स हमें मालूम हुई हैं वो ये कि सियालकोट की टीम को शामिल किए जाने का PSL 9 में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये अभी तक सिर्फ़ अंदर की बातें हैं, इसको खुलकर किसी ने इसका इजहार अभी तक नहीं किया। इंतज़ामिया भी कोशिश में मसरूफ़ है कि किसी तरह से सियालकोट जो है उसको स्टेडियम को भी PSL 9 में शामिल किया जाए और यहाँ की टीम को, लेकिन ये सिर्फ़ अभी ऊपरी बातें हैं। इसके लिए ग्राउंड रियलिटी पर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और ये सारा आप देख सकते हैं कि इसको डबल स्टैंड इसके बनाने थे और आला स्टैंडर्ड का जो एक स्टेडियम था वो तैयार होना था, जो कि बिल्कुल यहाँ अब सियासत की भेंट चढ़ चुका है और इसकी कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल रुक गया है। लेकिन क्या ये शहर के साथ
इतने बड़े शहर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी कि यहाँ से एक बहुत आला और इंटरनेशनल कारकर्दगी के लेवल के प्लेयर्स इस शहर ने प्रोड्यूस किए हैं और अब भी कर रहा है। और पाकिस्तान की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए सियालकोट का एक अहम किरदार है। क्या इसके बावजूद भी इस शहर के साथ ये नाइंसाफ़ी होती रहेगी कि यहाँ कब तक सियालकोट की आवाम के साथ और उनके जज्बात के साथ, उनके मोहब्बतों के साथ इस तरह के धोखे किए जाते रहेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है उसको सियासत की नज़र कर दिया जाता है। मज़ीद कोई भी अपडेट्स जो ही हम तक पहुँचेगी हम फिर आपके सामने लाएंगे, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। और फ़िलहाल तो जो सच है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपके साथ शेयर कर दी है। अभी तक ये सिर्फ लाइक एंड व्यूज़ लेने के लिए हो सकती हैं बातें, लेकिन फ़िलहाल ना तो स्टेडियम को शामिल किया जा रहा है PSL 9 के लिए और ना ही सियालकोट की टीम को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। जैसे ही हम तक कोई तस्दीक याफ्ता, तस्दीक शुदा ऑथेंटिक न्यूज़ हम तक पहुंचेगी उस पर ज़रूर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक देखते रहिए सोशल डायरी, हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए जो कि हक़ाइक़ और सच पर मबनी हो, जिनमें कोई लगी लुप्टी बातें ना हों। तो हम आपकी मोहब्बतों के बेहद मशकूर हैं कि आप हमें पसंद करते हैं, हमारी वीडियोज़ को भी। तो उसके रिटर्न में हमारा भी दिल करता है कि हम आपके लिए मेहनत करें, एक अच्छी और आला और ऐसी वीडियोज़ लेकर आपके सामने पेश करें जिनमें किसी भी किस्म की गैर अखलाकी या गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन शामिल ना हो। चैनल पर जो लोग भी नए हैं वो सब सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी फॉलो एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।